नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी बात मेनोपॉज़ की आती है तो मेनोपॉज़ के बाद ऐसा कई बार बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल रहता है और वो ये जानना चाहती हैं कि मेनोपॉज़ के बाद अगर ब्लीडिंग हो तो क्या ये किसी खतरे का संकेत है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? क्या ये नॉर्मल? आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद बिहार की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर शिप्रा रॉय। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे मैम, अगर मेनोपॉज़ के बारे में बात करें, बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल है कि अगर मेनोपॉज़ के बाद किसी महिला को ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है? ये नॉर्मल है? ये क्या कैसे क्या समझे? इस बारे में थोड़ा बताएँ। मेनोपॉज़ के बाद ब्लीडिंग नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा हुआ कि मेनोपॉज़ हो चुका, यानी कि पिछला पीरियड हुए कम से कम 1 साल हो चुका और उसके बाद फिर से ब्लीडिंग होती है, तो इसमें जाँच-पड़ताल बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी मिले, लेकिन काफ़ी सारी बीमारियों का ये एक लक्षण है कि मेनोपॉज़ के बाद ब्लीडिंग हो। इसलिए उसे जब तक एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि सब ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक जाँच है। एक तो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, जिसमें बहुत बार हम लोग को पॉलिप समझिए एक मस्सा जैसा सर्विक्स पे या वजाइना में ये सब जगह पे मिल सकता है। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। तो एक तो है विजुअल इंस्पेक्शन करना रहता है। बहुत बार होता है कि हार्मोन की कमी से एट्रोफी, यानी कि जो नॉर्मल अंग है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है, उसके चलते भी ब्लीडिंग हो सकती है। ख़ास करके अगर पति-पत्नी साथ रहे इंटरकोर्स के बाद, ये सब ब्लीडिंग कभी-कभी ट्रॉमा के चलते भी हो जाता है मेनोपॉज़ के बाद। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कैंसर इंडिकेट करते हैं। इसके लिए सर्वाइकल कैंसर और खास करके एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के लाइनिंग का कैंसर हमें ज़रूर चेक कर लेना रहता है कि इन दोनों में से कोई समस्या तो नहीं है। सर्वाइकल कैंसर एक तो है कि अगर कैंसर बन चुका तो बहुत बार तो आँख से ही दिख जाता है एग्ज़ामिनेशन के दौरान। अगर नहीं भी दिखा तो वहाँ से सर्वाइकल स्मीयर लेना ज़रूरी है, ताकि अगर कैंसर होने जा रहा है या बहुत सूक्ष्म कैंसर है तो वो पकड़ा जा सके। बहुत ज़रूरी रहता है कि बच्चेदानी के लाइनिंग का नाप किया जाए, क्योंकि जब मेनोपॉज़ हो चुका तो लाइनिंग बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अगर वो 5 एमएम से कम है और एक बार ब्लीडिंग हुआ तो उतना कोई टेंशन नहीं। बहुत बार पतला लाइनिंग जो रहता है वो भी टूट सकता है और उसके चलते भी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर लाइनिंग चौड़ी है, 5 एमएम से ज़्यादा है या बार-बार ऐसा हो रहा है, तो वहाँ उस लाइनिंग का जाँच करना बहुत ज़रूरी है। ये अधिकतर किया जाता है हिस्टेरोस्कोपी द्वारा, जहाँ एक पतला दूरबीन नीचे के रास्ते से बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है, आँख से देखा जाता है क्या स्थिति है, जो एब्नॉर्मल एरिया है वहाँ से बायोप्सी ज़रूर लिया जाता है। अगर देखने में सही लग रहा है तो एक जनरल बायोप्सी लाइनिंग की ले ली जाती है। बहुत बार हम लोग को अनडायग्नोज्ड पॉलिप भी मिलता है जब अंदर हिस्टेरोस्कोप डालते हैं। ये समझिए एक मस्सा जैसा हो जाता है लाइनिंग का। बहुत बार ये नॉन कैंसरस रहता है, लेकिन यदा-कदा कैंसर भी मिलता है। काफ़ी बार हम लोगों को जब अंदर हिस्टेरोस्कोप डालते हैं, आँख से ही दिख जाता है कि कैंसर है, लेकिन जब तक बायोप्सी में वो कंफर्म नहीं हो, उसे माना नहीं जा सकता है। तो अधिकतर मेनोपॉज़ के बाद की ब्लीडिंग, ये पहला लक्षण होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का। इसलिए कभी भी अगर मेनोपॉज़ हो चुका और ब्लीडिंग हुई तो उसे हल्के से मत लीजिए। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो हमने मेनोपॉज़ के बारे में बात किया कि एक उम्र के बाद ये सारी महिलाओं में मिड-40s के बाद देखा जाता है। लेकिन अगर किसी कोई ऐसी महिला है जिसे 55 के बाद या 50 के बाद, मैक्स 55 के बाद अगर उन्हें ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो क्या ये भी किसी का खतरे का संकेत हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? ऐसे में बेहतर है कि चेक करवा लिया जाए कि ये सचमुच इन्हें मेंस हो रहा है, मासिक धर्म ही चल रहा है या किसी बीमारी का लक्षण है। क्योंकि बहुत महिलाएं हैं जिन्हें जो बच्चेदानी का लाइनिंग काफ़ी चौड़ा रहता है, हाइपरप्लेजिया होता है, जिसके चलते वो बीच-बीच में ब्लीड करती रहती हैं, लेकिन इसे वे मासिक धर्म सोचकर कुछ खास उस पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन 55 तक मेंस चलना बहुत ही अनयूजुअल है। यदा-कदा हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये किसी न किसी बीमारी का लक्षण रहता है। इसलिए बेहतर रहेगा चेक करा लेना, क्योंकि औसत आयु 50 के आसपास है। उसके बाद से मेनोपॉज़ होने लगता है, किसी को 1-2 साल और हुआ, लेकिन 55 तक नियमित मासिक धर्म अधिकतर नहीं होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों, जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।